सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आर्मी जीडी अग्निवीर का 26वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सोल्जर यूटिलिटी सेंटर की बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 में इसमें कितने 1 किलोमीटर में कितने आदमी थे? 17। पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो पुष्कर का जो मंदिर है वो आपका ब्रह्मा से है। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर के पास, राजस्थान में। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मनु भाकर है, जिसने शूटिंग में जीता है, एक सिंगल में और एक मिक्स में। तो दोनों कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट है ये आपका वैसे मैरी कॉम किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। पीवी सिंधु किसके लिए? और अंजलि भागवत शूटिंग की है। ठीक है। बस्तर जिला किस राज्य में? तो बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में। बस्तर ट्राइबल कला के नाम से भी फेमस है। ओलंपिक 2024 में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से है। 2020 में इनको 2020 का जो 21 में हुआ था टोक्यो जापान में, उसमें भी इसको गोल्ड मिला था। एक ही बार इसको क्या मिला है? सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। किसको? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये कौन है? जनरल अनिल चौहान। और अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बदली हो गए। अभी कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संविधान में किस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो ये आपका शिक्षक 8 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दिलाना है। और वो माँ बाप स्कूल में भेजना। बच्चों को कौन भेजेंगे? माँ बाप। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा दिलाएं। ऑपरेशन पोलो खालिस्तान से संबंधित है। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के विलय, हैदराबाद विरासत पहले अलग सियासत थी, रजवाड़ा था और बाद में मिला है। कर्नाटक की कोलार खान आपको पता है किसके लिए फेमस है? सोना। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो सी ऑप्शन है। ऑप्शन पढ़ देखिए। आर के माथुर। तो ये आपका 2019 में आपने देखा होगा। लद्दाख पहले किसका हिस्सा होता था? जम्मू कश्मीर का। तो 2019 में धारा 370 तोड़ने के बाद, इनका जो अलग से संविधान था उसको खत्म करने के बाद, जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बदली किया गया। एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? तो कौन सी है? मौलिक अधिकार। कौन सा है? नेक्स्ट यानी फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पंचमढ़ी है। कौन सा है? पंचमढ़ी। खजुराहो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो भी एमपी में। अमरकंटक नर्मदा निकलती है। ओंकारेश्वर ये भी आपका एमपी में। ठीक है। छऊ नृत्य खालिस्तान राज्य से लोकप्रिय है। तो छऊ आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड इनका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में झारखंड नहीं था, इसलिए क्या है? पश्चिम बंगाल है। गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गोपी डायरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति थे। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो आपका क्या होता है इसमें? कोबाल्ट। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका प्रणहरित, यानी प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और सतिज ऊर्जा का योगफल है।
न्यूटन का दूसरा नियम किसके बारे में बताता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघात थैली कौन सी होती है? तो आत्मघात थैली आपकी लाइसोसोम होती है, यानी लैन का है। पाचन में सहायता के लिए अमाशय पेट में निकलने वाला अम्ल खालिस्तान होता है, तो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? पादप में प्रकाश संश्लेषण और शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा है? शोषण रात और दिन के समय होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है। तो सांस को हम दिन रात लेते रहते हैं, ठीक है, पौधे भी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय होता है, सूर्य की रोशनी के। अंडे देने वाला जीव कौन सा है निम्न में से? तो कौन सा है? अंडज प्राणी। कौन सा है? स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि होती है, तो कैसी होती है? विखंडन। कैसी होती है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। लेकिन सूर्य का प्रकाश की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकेंड। पुरानी बुकों में जो 500 सेकेंड दे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। सबसे तन्य धातु तो आपकी कौन सी है? सोना। जिसको सबसे लंबा तार किसका बनाया जा सकता है? सोना का। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि विद्युत धारा परिपथ में अतिरिक्त यानी हाई वोल्टेज आ जाए तो सर्किट को क्या कर देती है? वो ब्रेक, ताकि कोई भी इक्विपमेंट लगा उसको नुकसान ना हो। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके? जाइलम के द्वारा होता है। तरल से ठोस बदलना क्या कहलाता है? यानी लिक्विड से सॉलिड, तो उसको हिमकरण कहते हैं, यानी क्या होता है आपका? फ्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक। तो 2 महत्तम समापवर्तक हमेशा छोटी संख्या के बराबर या छोटा होगा, तो 2 और 4 का HCF कितना हुआ? 2। 3/5 का प्रतिशत रूप बताओ। तो 3/5 को परसेंटेज में बदली करेंगे तो गुणा में 100 और 5 से डिवाइड किया कितना? 20 दिया 7, यानी 60%। कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें पहली दूसरी क्रम से 20 और 22 है, तो तीसरी संख्या बताओ। तो 3 नंबर्स दे रखे, उनके एवरेज दे रखे, तो उनका सम का फार्मूला हुआ एवरेज इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितनी थी? 20, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 3, तो उनका सम कितना हुआ? 60। इसमें से दोनों का सम यानी 20 और 22 कितना हुआ? 42। 42 माइनस कर दो तो कितना बच गया? 18। 18 आपका थर्ड नंबर हो गया, तीसरी संख्या। बात आगे समझ में? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है? 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करो। 3, 5, 4, 7, इसका एवरेज तो इनका सम करो। 7, 5, 12, 3, 15। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी? 3 है, यानी औसत का क्या फार्मूला? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो कितना आ गया? 5। तो क्या उत्तर है? डी। नेक्स्ट बोलो। इसको सरलतम में करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है? 20 से। ऊपर 24 जा, यहाँ 3, तो क्या आया? 4/3। एक समकोण त्रिभुज का आधार 60 है, ऊंचाई 80 है, यानी समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे बेस 60 है, हाइट 80 है, तो इसका कर्ण बताना है, यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग जमा में आधार का। तो लंब कितना दे रखा था? ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 80। 80 का स्क्वायर कितना हुआ? 6400। बेस का स्क्वायर कितना हुआ? 3600। जोड़ा भी कितना हो गया? ठीक है, किसका स्क्वायर है ये? 100 का। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना उत्तर आया? 100।
तो हाइपोटेनिस कितना आया 100। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लेट में कितने अंडे, कितने अंडे हैं 20 में से 5 खराब हो गए, कितने बच गए 15 अंडे बचे। कितने में से बचे, 20 में से और परसेंटेज बढ़ाओगे तो गुणा में 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 15 फायदा कितना हुआ 75। तो कितने अंडे 75% सही अंडों का। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन कितना है 3000, दर कितनी है 10, टाइम कितना है 2 बटे में 100, 2 जीरो से कितना आया 60। हाँ यहाँ पे कितना था 3000, तो कितना आ गया 600। तो ये उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का पेरीमीटर दे रखा है, यानी परिमाप कितना है 40। तो पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर दो 4 से, तो आपकी साइड आ गई, साइड कितनी आ गई 10। तो साइड ही पूछी थी, यानी भुजा, भुजा का क्या फार्मूला है परिमाप बटे में 4। ठीक है, तो आपका 10 उत्तर है। नेक्स्ट, एक ट्रेन 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो चाल बताओ। तो चाल का यानी फार्मूला क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, यानी स्पीड का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 220 किलोमीटर, और टाइम कितना है 4 से काटा, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, तो क्या आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी, तो लेंथ कितनी दे रखी है 15, ब्रेड कितनी दे रखी है 5, तो इनका रेशो होता है 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या है 3:1। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते, तो एक बिंदु से हम अनेक खींच सकते। कैसे, एक पॉइंट है, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कैसे खींचेगा बात समझ में आया। लेकिन 2 पॉइंटों के बीच में कितनी लाइन बढ़ेगी, सिर्फ एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 का 30% कितना होता है, तो 160 इसको इंटू में 30 अपॉन में 100, 2 0 0 16 3 जा 40, कितना आया 48, आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 16 किलो का मूल्य कितना है 112 रुपये, तो 24 किलो बताओ। तो यहाँ 16 बनाना का है 112 रुपये, तो एक का आएगा तो 112 अपॉन 16, कितने रुपए की पड़ी 7 रुपये की। तो कितने का निकालना है 24 का, तो 24 का आएगा तो गुणा में 24, 24 को 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 2 7 14, 14 2 16, कितना है 168। अगला क्वेश्चन है 10 15 20 रिपीट क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। तो कितना एलसीएम आएगा इनका 60, कितना आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है TOKF, यानी माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखो इधर से काउंट कर लो, F के बाद GHIJ 5, K के बाद LMNO, पहले 5 फिर 4 और से PQRST, तो क्या लिखा था TOKF, F कितने पे आता है 6 पे, K कितने पे आता है EOT, K कितने पे आता है 11 पे, और ये O कितने पे आता है 15 पे, और ये 20 पे। तो यहाँ सीक्वेंस में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखे है इसने, कितने होना चाहिए था 5 5 का, यहाँ 5 का नहीं हुआ। ठीक है, तो 5 का होने से तो इसमें से 5 माइनस किया तो क्या आया A, क्या उत्तर दे रखा है ए दे रखा है, A दे रखा है। A जब आता सब में 4 4 का गैप होता है, कितना का होता है 4 4 का।
पहले 5 हो गए। उसके लिए जैसे डबल सीरीज के लिए थोड़ी बड़ी चाहिए। डबल सीरीज के लिए क्या है, 4 में डबल नहीं बनती। कितने अक्षर लिखने चाहिए थे इसने, कम से कम 5। डबल सीरीज होती तो 5 या 6 लिखे होते। बात समझ में आ गया। 2 से तो क्या है, इसके तो एक एक वाट है दोनों की। अरे एक के तो एक ही वाट है। देखो पहले 5 फिर 4 फिर 5। अब यहाँ तो अगला जब आई तभी तो हम करेंगे भाई। इसमें तो कितना भी जोड़ ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 35। तो पहले 10 जुड़े फिर 20 जुड़े। अब कितने जोड़ेंगे, यानी 25 35 55 125। कितने का डिफरेंस है, 10 का। कितने का है, 20 का। 10 में 20 40 भी हो सकता है। कितना हो गया, या 30 का करो तो 85। और कितने का डिफरेंस हुआ, 30 का तो 85 हो गया। और फिर अगला डिफरेंस कितने का, 40 का, तो 85 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 85। या वहाँ नहीं लिखा होगा, वहाँ मिस्टेक है, ठीक है। दिल्ली का कोड क्या है, डी में एक जोड़ा, ई में एक जोड़ा, एल में एक जोड़ा, एच में एक जोड़ा, आई में एक जोड़ा। सब में एक जोड़ दो। डी में एक जोड़ते क्या हो गया, सी। ओ में जोड़ते पी, एम के बाद एन, डी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड। कौन सा ऑप्शन आया, बी। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट को क्या लिखा है, FGH -2, NO -2, QRS -2, RS दो माइनस हुए। तो DRON क्या 2 माइनस किया तो क्या आ गया, B। CD इसमें 2 माइनस किया क्या आएगा, PR। इसमें 2 माइनस किया तो M। इसमें 2 माइनस किया तो ठीक है। तो BPML। कौन सा ऑप्शन आपका, सी। आगे अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से टी का कौन सा स्थान है। तो जब लेफ्ट साइड का पूछा जाए तो हमें गिनती इजोटी के हिसाब से, जब राइट का पूछा जाए तो उसमें कितना, 1 प्लस कर लेना, क्योंकि एक ही चीज़ का 2 बार पूछा जा रहा है। यहाँ 27 से हमने टी का बताना है, ठीक है। वैसे कि आपका कितने पे लेफ्ट साइड से आते हैं, जो टी कितने पे आता है, 20 पे। तो ये लेफ्ट साइड से 20 है। अब यहाँ 27 में से 20 गया तो राइट साइड से कितने पे है, 7वें पे। आ गया समझ में, या लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।